सटीक और व्यवहारिक पढ़ने के चरण। हम टैरो कार्ड में आज एक्यूरेट एंड इंसाइटफुल रीडिंग को चेक करेंगे कि ये कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको लेना है एक पवित्र स्थान यानी कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव प्लेस, वो पहले आपको बनाना है। एक प्रश्न पूछना है, एक स्प्रेड चुनना है जो कि आगे आने वाली वीडियो में हम स्प्रेड कार्ड को भी पढ़ेंगे जिसमें एक स्प्रेड कार्ड और 3 स्प्रेड कार्ड के बारे में बताया जाएगा। कार्ड को फेंकने और बिछाएं। कार्ड को फेंकना कैसे है, इस तरीके से कार्ड को इस तरीके से फेंकना है। देन नॉक 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 3 टाइम्स आपको नॉक नॉक करना है और उसको फेंकना शुरू करना है। या आप इसको ऐसे भी फेंक सकते हैं या इसको इस तरीके से, ये कार्ड ऐसे आएंगे। देन इनको इस तरीके से भी फेंक सकते हैं, ठीक है। देन इनको एक साथ रखेंगे, फिर शफल करेंगे। ये हो गया पहला शफल हमारा। देन नॉक नॉक या फिर 3 कॉलम बनाने हैं ऐसे, फिर इसको इसके ऊपर, इसको इसके ऊपर। देन अगेन ऐसे रख के आपको चलना है, अगर आप नहीं कर सकते तो, ठीक है। या जो हम रम्मी कार्ड में खेलते हैं ना, इस तरीके से आप सफल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। जैसा आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे ही सफल करिएगा। तो मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है शफल करने में, या फिर सेकंड पार्ट जो मैंने बताया ये वाला। इस तरीके कार्ड को इस तरीके से रख के देन 1 बाय 1, ज़्यादा कम ज़्यादा भी आ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। देन शफल। ठीक, पढ़ने की व्याख्या करनी है कि हमें हर कार्ड का अलग अलग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली मतलब बहुत अलग होता है। रिलेशनशिप लव के लिए अलग मतलब है, करियर के लिए अलग मतलब है, फाइनेंशियली के लिए अलग मतलब है, हेल्थ के लिए अलग मतलब है, ठीक है। प्रश्न का उत्तर दे, चिंतन करें अपने मन में, अपनी इंट्यूशन पावर से कनेक्ट करें कि सामने वाला क्या प्रश्न पूछ रहा है और उसके अकॉर्डिंगली हमें जवाब देना है, ठीक है। जब सामने वाला हमसे जो भी प्रश्न पूछ रहा है तो उसका क्वेश्चन ध्यान से सुने। एक्स वाई जेड, मैं एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ, एक्स वाई जेड का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, और आपको अपने क्लाइंट से, सामने वाले से सिर्फ एक चीज जाननी है, उसका सरारो नहीं लेना है कि वो क्या कह रहा है, सिर्फ एक चीज जाननी है, रिलेशनशिप में मेरी क्या चल रहा है, ठीक है। मेरी हेल्थ के बारे में क्या चल रहा है, मेरी फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, या मेरे फाइनेंस के बारे में मुझे पता है। जस्ट एक चीज लेनी है, प्रॉब्लम जो लेनी है वो एक लेनी है, उसका सनेरो नहीं लेना है किसी भी चीज से रिगार्डिंग कि मेरी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, वहाँ ये चीज हो गया है, फाइनेंशियल में मेरे साथ ऑफिस में ये चीजें आ रही है, पैसा आता है रुकता नहीं है, और मेरी हेल्थ में मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे है नहीं। आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम जाननी है उस सामने वाले की कि क्या प्रॉब्लम है, या वो आपसे ये कह सकता है कि मेरे को लाइफ पर्पस के बारे में बता दीजिए कि मेरी लाइफ आगे कैसे रहेगी, या मेरी लाइफ पर्पस के बारे में मुझे जानना है। तो उसमें जनरल रीडिंग करेंगे, जनरल रीडिंग में हम ऐसे ही कार्ड शफल करेंगे, ठीक है, और 3 कार्ड लेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो कार्ड गिरेंगे यानी कि शफल करने के बाद हम जोर जोर से शफल करेंगे, जो कार्ड गिरेंगे, जैसे कि ये कार्ड गिरा, हमें 3 कार्ड लेने हैं जो 3 ऑफ स्पिरिट्स कार्ड में से ही आएगा।
जो कार्ड गिरेंगे सिर्फ वही कार्ड लेने हैं। जो सबसे पहले कार्ड गिरेगा पहले उसको लेना है, फिर सेकंड नंबर का कार्ड ये गिरा था, थर्ड नंबर का कार्ड ये गिरा है। देन फोर्थ नंबर होता है हमारा ये बॉटम ऑफ द डेक, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये बॉटम ऑफ द डेक है। एक्स वाई जेड ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मेरे रिश्ते के बारे में बताए, तो ये पास्ट है, प्रेजेंट है एंड फ्यूचर है, ये बॉटम की एनर्जी है। ठीक है, जो फ्यूचर के रिगार्डिंग है, कभी भी किसी भी क्लाइंट को भविष्यवाणी नहीं करनी है, सिर्फ संभावनाएं बतानी है कि ऐसा हो सकता है, अगर आप ये चीजें देखेंगे तो। टेन ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स मैंने आपको पहली कार्ड्स में बताया था कि वॉन्ड जो है वो फायर एलिमेंट है। इसकी जो राशि होती है फायर एलिमेंट की, एरीज, लियो, सजिटेरियस होती है। प्रेजेंट में ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये बॉटम है। प्रेजेंट में पेंटिकल्स है, यानी कि पेंटिकल्स जो होते हैं वो अर्थ एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो अर्थ एलिमेंट में क्या आता है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की राशियां आती हैं। एयर एलिमेंट में आता है सॉर्ड्स, एयर एलिमेंट में आता है लिब्रा, इक्वेरियस, जेमिनी, ये हमारी राशियां हो गई। फिर अगेन इसमें पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ नीचे ही इसमें बॉटम के कार्ड में एक और कार्ड है इमोशन का, तो वाटर एलिमेंट हो गया। वाटर एलिमेंट की जो राशियां होती हैं वो होती हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, तो हमारी ये चीजें आ गई, तो हम उसने जानना था कि एक्स वाई जेड ने कि मेरे अपने रिश्ते के बारे में क्या जानना है उनको, कि मेरे रिश्ते के बारे में बताना है। तो उन्होंने पूछा था कि मेरे रिश्ते के बारे में मुझे जानना है। तो पास्ट में क्या आया है, वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, बर्डन फील हो रहा है उसको, वो आगे तो जाना चाहता है, पहुंचना चाह रहा है, लेकिन वो थक चुका है आगे ले जाने के लिए, बहुत बर्डन फील हो रहा है क्योंकि वो ही हर एक चीज कर रहा है। प्रेजेंट में उसकी जो समस्या है वो पैसों को लेकर ही आ रही है। ठीक है, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है, सिर्फ पैसे के बारे में वो सोच के चल रहे हैं अपनी अथॉरिटी के अंदर, चाहे वो ये भी सोच सकते हैं कि मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को जॉब नहीं करना है, या उनका प्रमोशन के चक्कर में वो बर्डन फील कर रहे हैं कि रिलेशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो फाइनेंशियली में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हो चुकी है, तो यहाँ हो रही है, क्योंकि पैसा होगा तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो वो तो आगे लेके जाना चाह रहा है, लेकिन जैसे कि हम यहाँ घर वगैरह सब देख रहे हैं, वो आगे तो जाना चाह रहा है लेकिन बर्डन फील कर रहा है, लेकिन माइंड में पैसे की रिगार्डिंग चल रही है कि पैसा हो जाएगा तो सब कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी। मनी के रिगार्डिंग ये उनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि वो अकेला बंदा आगे कैसे बढ़ेगा। फाइनेंशियली सपोर्ट की भी जरूरत है, फाइनेंशियली चीजें भी चाहिए, प्रमोशन भी होना है, प्लस उनसे किसी ना किसी चीज को लेकर ना झूठ बोल के वहां से निकला गया है, या झूठ बोलकर उनको निकाला जा सकता है। ठीक है, उनसे उनका पार्टनर झूठ बोल रहा है, किसी ना किसी चीज के कारण प्रॉब्लम जो आ रही है प्रेजेंट में वो पैसों को लेकर आ रही है, और इन फ्यूचर में वो झूठ बोलकर छुप छुपा के वो भागना चाह रहा है या चाह रही है। ये एज अ रीडिंग में हो सकता है, क्योंकि हम हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड के रिलेशन के बारे में पूछा है, तो ये चीजें हो सकती है। ठीक है, सेकंड, मनी के रिगार्डिंग ही बॉटम की एनर्जी भी मनी के रिगार्डिंग है, कि पैसा होकर भी हम एक चीज पे फोकस कर रहे हैं कि कैसे क्या है, जैसे कि ये बाज बैठा हुआ है इसके हाथ पे, तो हम पैसे होकर भी हम एक चीज पे फोकस कर रहे हैं, सब कुछ है हमारे पास लेकिन हमारा फोकस एक चीज पे है। उसके रिगार्डिंग हमारे इमोशंस बहुत डाउन हो जाएंगे, सामने वाले के इमोशंस डाउन हो जाएंगे, कि इमोशंस के ऊपर ध्यान ना देके वो नेगेटिविटी के पीछे जा रहा है, नेगेटिविटी के पास जा रहा है। यहाँ पे इमोशंस है, चांद को भी हम देखेंगे, आधा चांद और पूरा चांद दोनों है, लेकिन फेस अगर हम देखें तो ये फेस देखो ठीक नहीं आ रहा, बहुत सैड वाला फेस आ रहा है। दो सिचुएशन में वो जगल कर रहे हैं, उन दोनों सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। अगर वो निकल जाएंगे, अपने इमोशंस को ठीक रखेंगे, तो सारी चीजें इमोशनली उनकी ठीक हो जाएगी। तो ये ऐसा ऐसा हमें रीडिंग में बताना है। ठीक है, प्रेजेंट में उनका रूट एलिमेंट यानी कि रूट चक्र जो है वो ठीक नहीं है, शुक्र ग्रह उनका ठीक नहीं हो सकता, तभी उनको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, फायर एलिमेंट
उनकी चीज़ें ठीक नहीं है, जो पास्ट से चीज़ें करते करते भी वो प्रेजेंट में आ गई है। एयर एलिमेंट उन्होंने अपने इमोशंस को ठीक नहीं किए, तो उनको थॉट चक्र की, हार्ट चक्र की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एयर एलिमेंट है, तो इनको इस चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। ये हेल्थ के रिगार्डिंग भी आ गया। प्रेजेंट जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा उसके रिगार्डिंग बता दिया, रिलेशनशिप के बारे में बता दिया, करियर, फाइनेंस एक चीज से आज से जुड़ा है, तो हमें उनसे उस इंसान को प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हमें चीजें बतानी है। सॉरी, हमें अपनी प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ही बतानी है। किंग ऑफ पेंटिकल यानी ये किंग जो नंबर है, इस पे नंबर नहीं लिखा है, जैसे कि यहाँ पे नंबर लिखा है, यहाँ पे नंबर लिखा है, इस पे नहीं लिखा है, तो ये 14 नंबर कार्ड है। 1+4=5। तो हम उसको बुध की चीजें हम बताएंगे कि बुध ग्रह से रिलेटेड चीजें ही उनकी लाइफ में आएंगी, जो उनको रेमेडी वगैरह करनी है। ठीक है, उनको सिर्फ एक चीज के रिगार्डिंगली हमें बताना है कि कैसे क्या चीजें हो सकती है, उनका मार्गदर्शन करना है। और क्वेश्चन जो पूछना है, सामने वाले का क्वेश्चन सुनने के बाद आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। ठीक है।